अगर परफेक्ट कमबैक का एग्जाम्पल देखना है तो दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारत और इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज चल रही है वहां पे शुभमन गिल की पारी उठा के देख लीजिए। कमबैक पर मारी शुभमन गिल ने सेंचुरी। क्या ही कमाल का कमबैक रहा, और एक ऐसे टाइम पे जहां पे टीम इंडिया बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं थी, बैटिंग लाइनअप से इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा था। शुभमन गिल पर सवाल खड़े हो रहे थे। इनफैक्ट कई लोगों का मानना था कि गिल और अय्यर को ड्रॉप कर देना चाहिए, और ऐसे में शुभमन गिल ने ड्रॉप करी है एक कमाल की सेंचुरी। और सभी जो भी सवाल उठा रहे थे शुभमन गिल के ऊपर, सबको दिया है मुंह तोड़ जवाब। बिल्कुल अपने क्रिटिक्स को मुंह तोड़ जवाब दिया शुभमन गिल ने। लोग कहते हैं शुभमन गिल का टेस्ट करियर अब खत्म है। भले व्हाइट बॉल फॉर्मेट में ओडीआई में बहुत अच्छा कर रहे थे वो, टी20 में उनका एक शतक था, लेकिन टेस्ट में वैसे तो उन्होंने सेंचुरी लगाई है टेस्ट में भी, लेकिन वो कमबैक जो था, क्योंकि 10-12 इनिंग से एक भी हाफ सेंचुरी नहीं थी। जब से नंबर 3 पे गए थे तब से ऐसा ही लोग बोल रहे थे कि शुभमन गिल ने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, ये बोल के कि नंबर 3 पे मुझे बल्लेबाजी करने दो। और ओपनिंग में यशस्वी जायसवाल आए, उन्होंने सेंचुरी मारी, डबल सेंचुरी मारी, अपनी पोजीशन पक्की कर ली। ऐसे में माना जा रहा था कि शुभमन गिल का जो पत्ता है वो साफ होने वाले टीम से, लेकिन शुभमन गिल ने क्या कमबैक किया है। वो इंटेंट फर्स्ट इनिंग से ही आपको दिख गया होगा, जब उन्होंने 34 रनों की पारी खेली थी, वो तो ऐसा हो गया था कि एड्रेस ने बहुत अच्छी बॉल कराई थी तो वो आउट हो गए थे स्लिप पर। लेकिन दूसरे इनिंग में शुभमन गिल सोच कर आए थे कि कुछ भी हो जाए मुझे एक बड़ी पारी खेलनी है, और उस बड़ी पारी की दरकार भी थी टीम इंडिया को। जिस तरीके से बल्लेबाजी करी शुभमन गिल ने, बहुत काबिल तारीफ बल्लेबाजी की। बिल्कुल, क्या ही कमाल का कमबैक रहा है। और श्वेता, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि किस टाइम पर यह कमबैक आया है। टीम इंडिया 1-0 से हार रही थी ये सीरीज, इंग्लैंड के पास लीड थी। दूसरे टेस्ट मुकाबले में डे 1 इंडिया का बैलेंस गया, डे 2 में इंडिया ने कमाल की लीड ली। डे 3 की शुरुआत में इंग्लैंड की टीम ने कहीं ना कहीं कमबैक की शुरुआत करी, जैसा उन्होंने पहले टेस्ट मुकाबले में करी थी। रोहित शर्मा की वहां पे विकेट ली, बहुत बड़ी विकेट थी रोहित शर्मा की। श्रेयस अय्यर की भी विकेट ली। रजत पाटीदार जो कहीं ना कहीं डेब्यू कर रहे थे इस सीरीज में, उनका भी कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं आ पाया। उसके बाद शुभमन गिल ने मारी सेंचुरी, टीम इंडिया को बचाया कहीं ना कहीं, क्योंकि टीम इंग्लैंड के जैक क्रॉली ने बोल दिया था कि हम किसी भी टारगेट को चेस कर सकते हैं। जहां पे विकेट्स गिर गई थी रोहित शर्मा की, अय्यर की, रजत पाटीदार की, वहां पर इतना कुछ खास टारगेट नहीं था, लेकिन शुभमन गिल वहां पे बने रहे, कमाल की सेंचुरी मारी। और साथ ही साथ निभाने वाले अक्षर पटेल की भी तारीफ करनी पड़ेगी, जैसे उन्होंने डिफिकल्ट सिचुएशन में गिल का साथ निभाया। बिल्कुल, बहुत लोग कह रहे थे कि इन्हें ड्रॉप कर दो, लेकिन कुछ दिग्गज ऐसे भी थे जो गिल को बार बार बैक कर रहे थे। कोच राहुल द्रविड़, कप्तान रोहित शर्मा, उनका भरोसा जो था वो शुभमन गिल पे कायम है। वरना अगर आप देख लीजिए, किसी भी यंगस्टर को उठा के देख लीजिए, किसी भी आप मतलब कि एक्सपीरियंस बल्लेबाज को उठा के देख लीजिए, अगर 10-12 इनिंग में उसके रन नहीं आते ऑब्वियसली उसे ड्रॉप कर दिया जाता है। जिसमें से सबसे बड़ा नाम आपका चेतेश्वर पुजारा का है, अजिंक्य रहाणे का है। चेतेश्वर पुजारा आज से नहीं, बहुत लंबे समय से नंबर 3 पे बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक टाइम पे उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई तो उन्हें भी ड्रॉप कर दिया गया। अजिंक्य रहाणे नंबर 5 से बहुत सालों से बल्लेबाजी कर रहे थे टेस्ट में, उन्हें भी ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन शुभमन गिल पे भरोसा कायम था मैनेजमेंट का। उन्हें पता था कि भाई शुभमन गिल लंबी रेस के घोड़े हैं, अभी फॉर्म खराब चल रही है, लेकिन कहते हैं ना कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। वो आज करके दिखाया शुभमन गिल ने। बिल्कुल सही कहा। बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, सब प्लेयर्स एवरग्रीन रहे हर टाइम, ये तो नहीं पॉसिबल होता। हर खिलाड़ी का डाउनफॉल आता है। ऐसे में कोच आपका साथ दे, कप्तान आपका साथ दे, और वही साथ राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा से भी मिला वहां पे शुभमन गिल को। क्योंकि किसी भी खिलाड़ी के खराब टाइम में, किसी भी खिलाड़ी के डाउनफॉल वाले फेज में सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर कोई दे सकता है तो वो उसकी खुद की टीम मेंबर्स होते हैं। और वही कमाल का सपोर्ट और भरोसा दिखाया राहुल द्रविड़ ने रोहित शर्मा ने। और यही कप्तान और कोच, ये दोनों की ही अप्रोच ऐसी रहती है कि ये प्लेयर्स को बैक करते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो प्राइम फेज होता है किसी भी खिलाड़ी का, वो किसी भी डाउनफॉल के बाद ही आता है। तो अगर उनके डाउनफॉल में कोई उन्हें सपोर्ट नहीं करेगा तो शायद वो अपने प्राइम तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। बहुत सारे पास्ट में ऐसे एग्जांपल है। विराट कोहली के भी 2 साल कुछ खास टीम इंडिया में नहीं गए थे, हर फॉर्मेट में मौका मिल रहा था, लेकिन फिर अब आप ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में हिस्टोरिक पारियां देखेंगे विराट कोहली की। अब इंपॉर्टेंट ये है कि शुभमन गिल इसी अच्छी फॉर्म को कैरी फॉरवर्ड करे, क्योंकि इंग्लैंड की टीम अभी तक लीड में है, क्योंकि 1-0 मैच जीत 1-0 से इस सीरीज में लीड है उनके पास।
बाकी सारे मुकाबले बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं इंग्लैंड की टीम के लिए, इंडियन टीम के लिए, क्योंकि ये सीरीज ओवरऑल बहुत ज़्यादा सिखा के गई है टीम इंडिया को। पहला मैच जहां कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इंग्लैंड की टीम जीतने वाली है, वहां पे हिस्टोरिक कमबैक करा बेन स्टोक्स और उनके खिलाड़ियों ने। अब इंपॉर्टेंट यह है कि शुभमन गिल का तो कमबैक आ गया, लेकिन श्रेयस अय्यर जिनका नाम गिल के साथ लिया जा रहा था, वो भी इस मैच में कुछ खासा प्रदर्शन नहीं दिखा पाए। जब गिल और अय्यर वहां पे मौजूद थे तो ऐसा लग रहा था कि एक अच्छी पार्टनरशिप और क्या पता दोनों का ही कमबैक वहां पे हो जाए, लेकिन अय्यर वहां पे नहीं कुछ परफॉर्म कर पाए। इंपॉर्टेंट यह है तीसरे मुकाबले में विराट कोहली वापस आएंगे, केएल राहुल की वापसी हो सकती है, कौन रिप्लेस होने वाला है, क्योंकि अब उस रिप्लेस की लिस्ट से गिल का नाम तो हट चुका है। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स।